से जाएंगे उस वाले से। तो यहाँ पे गाइज पापा जी आ गए थे और इसके बाद ये देखिए गाइज पापा जी आ गए थे और यहाँ पे लव के पापा, लव के ताऊ और लव पापा जी को पकड़ के ला रहे हैं। और यहाँ पे पापा जी को यहाँ चेयर पे बिठा देंगे क्योंकि पापा जी बोल रहे थे कि अभी मुझे चेयर पे ही बिठा दो। तो उसके बाद पापा जी को है ना अंदर लिटा देंगे और पापा जी दवा खिला देंगे तब पापा जी को। और पापा जी अपना नाश्ता करके आए थे क्योंकि भैया है ना वहाँ पे है ना पापा जी के लिए खिचड़ी लेके आए थे, तो पापा जी ने खा ली थी। और मम्मी और मेरे हस्बैंड भी खा के आए थे क्योंकि भैया खाना ले आए थे तो वहीं खा के आए थे। और इसके बाद मम्मी नहाने के लिए आ गई थी गाइस। और मम्मी की नज़र पड़ी थी ककोरों की बेल पे, जो कि पहले की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पे जो उसके फूल लग रहे थे तो अब वो पक गए थे गाइस और काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे। तो मम्मी ने बोला कि मैं बाद में नहाऊंगी, पहले इनको ही तोड़ूंगी। तो ये देखिए मैं ये मम्मी ने तोड़ रही है मम्मी, और मेरे को तो डर लग रहा था गाइस अंदर, ऐसे मम्मी बोल रही थी। तो मैंने फिर मम्मी तो डंडा बजा बजा के अंदर मतलब नीचे निकल गई थी, उतर गई थी। और फिर ऐसे मम्मी ने ना ककूरे तोड़ लिए थे और मेरे को तो भैया डर लगता है। तो ऐसे मम्मी बचा रही थी कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना हो। और यहाँ पे ये अमरूद है ना मेरी ननंद लेके आई थी। और ये सब्ज़ी क्या बोलते हैं इसे, ये भी मेरी सब्ज़ी ननंद ने दी थी, बीच वाली ननंद है ना उन्होंने दी थी। और इसके बाद शाम को बनाई थी दाल, और क्योंकि लगभग 3 बजे का टाइम हो गया था उसके बाद दाल बनाई थी। और ये पापा जी के लिए मैंने दाल निकाली थी, तो अभी ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डाला था। और जो मम्मी ने ककूरे को तोड़ा था ना वो मैंने छोंक दिए थे गाइस, बहुत ही टेस्टी बने थे ककूरे। तो यहाँ पे मैंने छोंक दिया था। और इसके बाद गाइस पापा जी के लिए मैं तो यहाँ पे पापा जी के लिए खिचड़ी बनाई थी गाइस। पापा जी ने अपनी दाल डलवा ली थी खिचड़ी में। और वैसे है ना मूंग की छिलके वाली दाल पापा जी की खिचड़ी में डाल दी जाती है, पर अभी मेरे पास थी नहीं यहाँ पे रीको में, तो लेके आएंगे वो फिर पापा जी के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी। गाइस मम्मा मान रही है, बर्तन सारे मांजे हैं। और क्या पूरे गंदे हो रहे थे वो, 8-10 दिन की वो सारी गंदगी जम रही है। डैडू का कॉल आ रहा है। भाई मेरे को घर पे करना है, मेरे को आज। तो यहाँ पे लगभग कई शाम ही हो गई थी और इसके बाद मैंने दाल बना दी थी और रोटी और ककोरे की सब्जी थी। तो पापा जी की जो दाल बनाई थी ना गाइस, तो उसमें तो मैंने ना रोटी को गला के रख दिया था। तो थोड़ी देर रोटी को गला के दाल में रख दी थी, तो पापा जी को आसानी से पापा जी खा लेते हैं। और इसके बाद गाइस हम लोग है ना 11 बजे घर आए थे। और लव और लव के पापा डेयरी पे गए थे और डेयरी से फिर वापस आके फिर वो रीको चले गए थे। और ये सुबह मॉर्निंग का ही है गाइस। और यहाँ पे और आज है संडे गाइस। और मैं बता दूं यहाँ पे सुरभि सो रही है और इसके बाद उसने कंबल को पैरों से मार मार के नीचे गिरा दिया था, तो फिर मैं इसे ना गिरी करके रखूँगी। और सुरभि है ना अभी चद्दर उसने ओढ़ लिया था, तो इस तरह से। तो इसके बाद गाइज मैं इंतज़ार कर रही हूँ नल का। और यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी और फिर पोछा भी लगा दूँगी गाइज। और मेरे को पार्लर की भी आज है ना क्लीनिंग करनी है। और यहाँ पे फिर इसके बाद है ना मैं सुरभि को जगाने की कोशिश कर रही हूँ कि सुरभि उठ जा और नहा ले, क्योंकि सुरभि को जाना है रीको, क्योंकि लव तो वहीं पर है। और पापा जी के लिए मुझे खिचड़ी भी भेजनी है। तो मैं खिचड़ी तो मैंने बना दी है गाइज़। और यहाँ पे गाइज़ ये देखिए इस तरह से पलंग के नीचे गाइज़ ये जो हमारी एसी का कवर रखा रहता है, मैं उसको भी डस्ट हो जाती है तो वो मैं कर दूँगी। तो घर तो इतना गंदा नहीं था गाइस, क्योंकि है ना जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही था, थोड़ी डस्ट तो हो ही जाती है तो वो तो कर दूँगी। बर्तनों पे हो जाती है तो ऊपर मैं टोकरी वाले जो ऊपर किचन में रखे हैं वो बर्तन मैं कर दूँगी। और बाकी तो रीको में तो सारे बर्तन ही हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे तो खुले हुए रखे होते हैं ना, तो धूल भी ज़्यादा आती है तो वहाँ का ज़्यादा रहता है, घर का तो इतना नहीं रहता है। तो यहाँ पे और घर पे मुझे अभी बाथरूम भी साफ़ करना है क्योंकि बाथरूम बहुत गंदा हो रहा है। तो इस और ये देखिए गाइस ये मेहंदी का कटोरा, जब मैंने मेहंदी लगाई थी ना तो इसमें थोड़ी सी मेहंदी बची थी, तो मैंने कहा एक बार और लगा लूँगी। तो देखिए वही गाइस फिर पापा जी की तबीयत जो ख़राब हुई थी तो फिर हम और ये ख़राब हुई है मेहंदी, फिर मैं इसे तो मैं फेंक ही दूँगी। तो इस तरह से गाइस तो यहाँ पे जो पॉलीथीन ठीक होगी ना उसे मैं रख लूँगी, और बाकी जो पॉलीथीन जो ख़राब होती हैं उनको मैं फेंक देती हूँ। तो इस तरह से कचरे में डाल दूँगी मतलब। तो यहाँ पे फिर मैंने सुरभि को भी उठा दिया था। मैंने कहा सुरभि जब तक है ना पलंग साफ़ नहीं होता है तब तक गाइस कितना भी करो, रूम साफ़ कर लो, मन नहीं भरता है। तो मैंने सुरभि से कहा यार तू उठ जा। सुरभि बोली माँ संडे है मुझे सोने दो। मैंने कहा नहीं बेटा तो उठ जा। तो यहाँ पे मैं
मैं अंदर से जो भी ये बेडशीट बिछाती हूँ ना नीचे पलंग के ऊपर, उसको मैं हटा दूँगी और जितनी भी डस्ट हो रही है उसे कर दूँगी। वैसे गाइज़ मैं ना क्या करती हूँ कि बरसात के दिनों में ये रहता है कि मैं फ़िनाइल है ना लेती हूँ और पलंग के साइड में चारों तरफ लगा देती हूँ, तो उससे ना मच्छर वगैरह का भी नहीं रहता है। और अभी इस बार मेरे पास फ़िनाइल है भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो गाइज़ धीरे धीरे कहते हैं ना कि एक बार थोड़ी व्यवस्था थोड़ी डगमगा जाती है ना, तो फिर वो लाइन पे थोड़ी आती है, थोड़ा समय लगता है। तो बस वही चक्कर पड़ रहा है। अभी बहुत कुछ मंगाना भी है, तो अभी मेरे हस्बैंड को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी। तो वो बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में थोड़ा बैलेंस बन जाएगा सब चीज़ का, तो सब कुछ हो जाएगा ठीक। तो अभी तो पापा जी की उसमें लगे हुए हैं ना, इस वजह से, और भागम भाग तो है ही है, और इस वजह से ठीक है। मैंने कहा सब चलता है गाइस लाइफ में, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ मिल जाए या फिर सब कुछ होना ही चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि परिस्थितियों के हिसाब से हमें ढल ही जाते हैं वैसे तो यहाँ पे गाइस फिर मैं ये बेडशीट बिछा दूँगी और आज चेंज भी कर दूँगी, क्योंकि चेंज तभी की बिछी थी तो चेंज कर दूँगी। अभी तो गाइस कुछ चीज़ मतलब ऐसा नहीं मन होता, बस ये है कि पापा जी ठीक हो गए उससे ही मन भर गया है गाइस, और उसके आगे कुछ भी नहीं लगता है। तो बस इसके बाद गाइस मैं नहाने जाऊँगी और बाकी काम करूँगी।